अस्सलाम वालेकुम मोहतरम नाजरीन। शानी क्रिएटर यूट्यूब चैनल में आपको खुश आमदीद। मौलवी साहब एक दिन अपनी जोजा से कहने लगे, भलिए लोके, मेरा तो जब मूड होता है तुम्हें जगा लेता हूँ। तुम्हारा भी कभी मूड रोमांटिक हो तो बताया करो। वो कहने लगी, मुझे कहते हुए शर्म आती है। मौलवी साहब ने कहा, बाहर अलमारी में वो जो एक डब्बा पड़ा है, जिस दिन मूड हो ईशा से पहले उल्टा कर दिया करना। दूसरे दिन मौलवी साहब ईशा के बाद घर आए तो डब्बा उल्टा पड़ा था। खुशी खुशी कमरे को गए। ये सिलसिला एक हफ्ता जारी रहा। हर गुजरते दिन डब्बा उल्टा पड़ा होता और मौलवी साहब पिछले दिन से कम खुशी के साथ कमरे को रवाना हो जाते। आठवें दिन मौलवी साहब ईशा के बाद घर नहीं आए। जोजा को फिक्र हुई तो बच्चे को भेजा कि मस्जिद से अब्बा की खैर खबर लाओ। बच्चा गया और कहा कि खैरियत है, आप घर नहीं आए। मौलवी साहब ने कहा, पहले घर जाओ और देख कर आओ कि अलमारी में डब्बा उल्टा पड़ा है या सीधा। बच्चा देखकर वापस आया और बताया कि डब्बा उल्टा पड़ा है। मौलवी साहब बोले, बस फिर पुत्र, या अब्बा रखो या डब्बा रखो। मौलवी साहब ने खुतबे में कहा कि आपकी बीवियां सारा दिन की थकी होती हैं। अगर वो सो जाएं और आपको उनके कुर्ब की हाजत हो तो इंतहाई शफकत के साथ जगाया करें। हाजरीन ने पूछा, मौलाना साहब, तरीका भी आप ही बता दें कि कैसे जगाया जाए। मौलवी साहब ने फरमाया, अगर बीवी सो जाए तो आप एक कपड़ा गीला लें और इसके चेहरे पर आराम से फेरें। अगर वो गहरी नींद में ना हुई तो जाग जाएगी, और अगर ना जागे तो आप लोग भी दरगुजर फरमा लिया करें। अब ये खुतबा चूंकि लाउडस्पीकर पर था, जिसको पूरा गांव सुन रहा था। उस रात मौलाना साहब को घर जाने में काफी वक्त लग गया। घर पहुंचे तो बीवी सो चुकी थी। मौलाना साहब ने कपड़ा गीला किया और बीवी के चेहरे पर लगाया। बीवी ने बंद आंखों के साथ रोमांटिक मूड में कहा, हजरत, खैर है, आज इतने रोमांटिक हैं कि दूसरी बार जगाने आ गए। मौलाना ने घबरा कर कहा, क्या मतलब, मैं तो अभी घर पहुंचा हूँ। बीवी बोली, अब आप इतने भी भोले ना बने। पहले भी गीला कपड़ा लगाकर जगाया और मोहब्बत फरमाई थी, और अब फिर गीली टाकी लिए फिरते हैं। मौलाना साहब ने मस्जिद की जानिब दौड़ लगा दी और स्पीकर में बोले, ओए पिंड वालियो, मेरे खुतबे ते ना रहना जे। अपनी बीवियां नू अपने तरीके नाल जगाना। कोई कंजर पिंड विच गिल्ली टाकी लेके घूम रहा जे। बच्चा, मामा, मुझे दुकान से पटाखे लेने हैं। माँ, बेटा, ये दुकान नहीं गर्ल्स हॉस्टल है। बच्चा, मगर पापा तो कल अपने दोस्त को बता रहे थे कि शहर के सारे पटाखे यहाँ होते हैं। उस्ताद, इम्तिहानात नजदीक आ रहे हैं, कोई सवाल पूछना है तो पूछ लो। शागिर्द, मास्टर साहब, पर्चे में कौन कौन से सवाल आ रहे हैं? शेख साहब ने तनख्वाह मुकर्रर करने के लिए नौकरानी से पूछा, पहले जिसके घर में काम करती थी वो क्या तनख्वाह देते थे? नौकरानी ने कहा, शेख साहब, सच पूछें तो मैं वहां पर रोटी पानी पर काम करती थी। शेख साहब ने कहा, तो फिर हमारे साथ कुछ रैद नहीं करोगी? सुना है कि ये तय पाया है कि नौकरानी उधर सोमवार और जुमेरात का रोजा रखा करेगी। एक सरदार को नौकरी मिली। पहले दिन उसने कंप्यूटर पर 11 घंटे गुजारे। बॉस बहुत खुश हुआ। बॉस ने पूछा, सरदार जी, आज क्या काम किया? सरदार बोले, कीबोर्ड दी एबीसी अगे पीछे लगी हुई सी। आज सारा दिन ला के ओ सिद्धि कीती है। एक शेख ने बकरा ईद के 6 माह बाद ख्वाब देखा कि जन्नत में सब बकरे खेल रहे हैं, मगर उसका बकरा बैठा हुआ है। उसने अपने बकरे से पूछा, ओए, तू क्यों नहीं उठ के खेलता? बकरे ने जवाब दिया, शेख साहब, मेरी एक टांग अभी तक आपके फ्रीजर में पड़ी है, 3 टांगों के साथ कैसे खेलूं? एक इंडियन स्कूल में नन्ही सी तालबा को होमवर्क दिया गया कि 50 जानवरों के नाम लिखकर लाना है। बच्ची ने घर आकर होमवर्क शुरू किया और अपने बाप से कहा, अब्बू, मुझे 50 जानवरों के नाम लिखवाएं। अब्बू ने कहा, बेटी लिखो, कुत्ता बिल्ली, कुत्ते का बच्चा, बिल्ली का बच्चा। बेटी बोली, नहीं नहीं अब्बू, अलग अलग बताओ, ये 4 नहीं 2 हो गए।
बाप परेशान हो गया कि मैं किधर से इतने नाम तलाश करूं। इतने में उसके दिमाग में एक आइडिया आया। उसने कहा, बेटी, मेरे पास एक आइडिया है, क्या तुम जल्दी जल्दी लिख सकती हो? बेटी ने कहा, हाँ। इतने में उसने बीवी को आवाज दी, ओए बंदरी, एक कप चाय लाओ। ये आवाज सुनकर बीवी आग बगोला हो गई। उस औरत ने भी मर्द को सूर, बैल, रीछ और तमाम जानवरों के नाम एक ही सांस में लेना शुरू कर दिए। जब वो अंदर गई, बाप ने बेटी से कहा, अब गिनती करो कितने हुए हैं। बेटी ने गिनती की तो खुशी से उछल पड़ी और कहा, अब्बू जी, 70 नाम हो गए हैं। एक शख्स पहाड़ी के रास्ते से गुजर रहा था। अचानक उसको आवाज आई, रुको। वो रुक गया। रुकते ही उसके सामने एक बड़ी चट्टान गिर गई। वो आवाज का शुक्रिया अदा करते हुए आगे बढ़ा। कुछ दिन बाद वो शख्स फिर कहीं जा रहा था। तब वही आवाज आई, रुको। वो रुक गया। तब एक कार उसके पास से बहुत तेजी से गुजरी। उसने फिर आवाज का शुक्रिया अदा किया और पूछा, भाई, तुम कौन हो? क्यों बार बार मेरी जान बचा रहे हो? आवाज आई, मैं हिफाजत करने वाला फरिश्ता हूँ। उसने फिर शुक्रिया अदा किया और रोते हुए पूछा, शादी के वक्त आप कहाँ थे भाई? जवाब आया, और बजाओ ढोल जोर जोर से। आवाज तो मैंने उस वक्त भी लगाई थी। आज एक तंदूर पे मैं रोटी लेने गया। मैंने पैसे दिए और रोटी लगाने वाले को रोटी लगाने का कहा। इसी दौरान एक और बंदा भी आ गया मेरे पीछे। उसको शायद जल्दी थी या बहुत से लोगों की तरह रोब झाड़ना चाहता था। तंदूर वाले से उसने 2-3 बार जल्दी रोटी लगाने का कहा। तंदूर वाले ने उसकी बात सुनी अनसुनी कर दी। वो साहब जो रोब झाड़ रहे थे। फिर उसने मजीद गुस्से से रोटी लगाने को कहा, जिसके जवाब में रोटी लगाने वाले ने तारीखी जुमला कहा, जिसके बाद मेरे समेत किसी को भी उसको रोटी जल्दी लगाने का मुतालबा करने की जुर्रत नहीं हुई। तंदूर वाले ने कहा, सबर कर मामा, जे तू एडा बदमाश हुंदा ते गारी रोटियां ना पकवा लेंदा। एक शख्स ने गैर कानूनी दीवार बनाई। फिर ख्याल आया कि वकील से मशवरा कर लेना चाहिए। वकील ने मशवरा दिया कि कुछ ऐसा करो कि यह दीवार बहुत पुरानी नजर आए। उसने दीवार पर यह जुमला लिखवा दिया, हम कायदे आजम को अपने शहर आने पर खुश आमदीद कहते हैं। एक साहब दावत में बेतहाशा खाना खा रहे थे। उनके बराबर बैठे हुए आदमी से जब्त ना हो सका। उसने कहा, जनाब, खाने के दरमियान पानी भी पी लिया करते हैं। उसने जवाब दिया, जब दरमियान आ जाएगा तब पानी भी पी लेंगे। एक चरसी कब्रिस्तान में चरस पी रहा था। पुलिस वाले ने कहा, क्या कर रहे हो? उसने कहा, वालद के लिए दुआ कर रहा हूँ। पुलिस वाले ने कहा, यह कब्र तो किसी बच्चे की लग रही है। चरसी ने कहा, जी जी, मेरे वालद साहब बचपन में ही फौत हो गए थे। मोहतरम नाजरीन, अगर आपको हमारी वीडियो अच्छी लगी है तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें ताकि आपको इस तरह की और मज़ाहिया वीडियोस फौरी मिलती रहें।